नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो पंजाब में चल रहे बिजली संकट ने सियासी रूप ले लिया है। अगले साल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दल इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठा रहे हैं। दरअसल पंजाब में अभी शेड्यूल कास्ट स्कॉलरशिप और अवैध खनन का मुद्दा शांत भी नहीं हुआ था कि अब बिजली की कमी एक बड़ा सरदर्द बन गई है। तो एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में फिलहाल 14,500 मेगावाट से ज्यादा बिजली की डिमांड है, जबकि सरकार 12 से 13,000 मेगावाट की आपूर्ति कर पा रही है। शहर में बड़े बड़े कट लग रहे हैं। वहीं धान का सीजन भी चल रहा है। ऐसे में बिजली नहीं मिलने से किसान भी परेशान है। बिजली कटौती को लेकर विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सरकार के खिलाफ हमलावर है। हालांकि सिद्धू की बिजली संकट पर बयानबाजी से पार्टी में भी आंतरिक घमासान शुरू हो गई है। कई कांग्रेसी तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि सिद्धू बयानबाजी करके केजरीवाल की बातों पर मोहर लगाने का अप्रत्यक्ष प्रयास कर रहे हैं। उधर इसी बीच प्रदेश के कई बड़े कारोबारियों ने लोगों से अपील की है कि वो धैर्य बनाए रखें, क्योंकि कैप्टन सरकार समस्या का जल्द ही समाधान कर देगी, ऐसा उन्हें भरोसा है। अब बड़ा सवाल यह है कि बिजली समस्या क्या चुनाव की वजह से राजनीतिक रूप ले रही है। ਇਹ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਆ ਕੱਲ ਤੋਂ 48 ਆਵਰਸ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੱਟ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ और झोने की बिजाई है, इस करके कट लगाए गए हैं। और पिछले 4.5 साल कोई बिजली की दिक्कत नहीं आई और मैनू ये पूरी उम्मीद है भी आने वाले टाइम विच भी जल्दी बिजली की अवेलेबिलिटी हो जाएगी और ये कट जल्दी तो जल्दी दूर हो जाएंगे। मेरी सरकार से गुजारिश ये है कि अगर कट जो लगा रहे हैं वो खाली एक सेगमेंट ऑफ इंडस्ट्री पे ना लगा करके इसको स्प्रेड करके सारों पे स्प्रेड कर दे, किसी एक पे ज़्यादा लोड ना आए। और हम सबको सरकार के साथ इस कठिन समस्या में, इस कठिन परिस्थिति में सरकार के साथ रहना है। तो मैं ये जरूर सरकार नू रिक्वेस्ट करना चाहांगा कि जेड़ा कोई सैगमेंट इंडस्ट्री का जिन्हों कोई ज़्यादा मार पै रही है या ज़्यादा उनके ते लोड आ रहा है पावर कट का, उन्होंने थोड़ा रैशनलाइज करके सारे थोड़ा वंड के सारे दिता जाए सारी इंडस्ट्री सैगमेंट नू। तो मैनू पूरा यकीन है कि अपने सारे इंडस्ट्री सैगमेंट्स, सारे चेंबर्स भावे वो कोई भी होन, वो सारे इस लड़ाई इकट्ठे आएंगे। तो आप एक बारी फिर वो कहते हैं पंजाबियत का नाम ऊंचा करना है पूरे देश। तो बिजली कटौती को लेकर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और लगातार देखने को मिल रहा है कि विपक्ष जो है वो सरकार को आड़े हाथों लेता हुआ नजर आ रहा है। हमलावर यहां पर विपक्ष हो गया है और उसी के चलते आज प्रदर्शन भी किया गया। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। अमित अरोड़ा जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। अमित जी, आपका बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से बिजली कटौती की जा रही है पूरे पंजाब में और उसको लेकर आपकी तरफ से प्रदर्शन भी किया गया, कैसे देखते हैं? अमित जी, सुन पा रहे हैं आप? अमित जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, मुझसे प्रश्न पूछा आपने। जी, अमित जी जानना चाहेंगे, विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ हमलावर है। बिजली कटौती को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रदर्शन किया गया है। लगातार आवाज मुखर की जा रही है कि बिजली कटौती की जो समस्या है उसको लेकर जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए। कैसे देखते हैं आप? साहिल जी, ऐसा है कि अभी आप कुछ क्लिपिंग दिखा रहे थे कि कुछ उद्योगपतियों ने सरकार को समर्थन दिया है। जी, ठीक है जी। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है कि मैं जलंधर में रहता हूँ जी, मैं लुधियाना में मेरा कारोबार है जी, लेकिन जलंधर और लुधियाना के जो कारोबारी हैं वो तो काफी निराश हैं जी। वो कह रहे हैं जी पहले लॉकडाउन में हमें इंडस्ट्री बंद करनी पड़ी, अभी ये दूसरा लॉकडाउन आ गया, अब 3 दिन में आप अपनी इंडस्ट्री बंद रखो। वो कह रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हैं जी हम लोगों ने माल निर्यात करना है, हमारे जो कंसाइनमेंट है वो टाइम बाउंड होते हैं और हम अगर समय पर नहीं अपने माल को निर्यात करेंगे तो हमारा जो बाहर की कंपनियां हमारा माल नहीं उठाएंगी जी। तो ये इसकी कोई योजना नहीं बनाई गई सरकार की तरफ से। सबको पता है, सभी सरकार को सब पता होता है कि जून जुलाई में बिजली की ओवर डिमांड होती है, ओवर डिमांड के कारण पैडी का सीजन भी होता है और इसके कारण जो है वो बिजली की डिमांड ज्यादा होती है जी। लेकिन सरकार का कोई भी इसमें कोई योजना नहीं थी। आज देखिए कि पंजाब में कुल मिलाकर
67,000 ट्रांसफार्मर की जरूरत है, जबकि लगे कितने हुए हैं, इंस्टॉल्ड कितने हैं, सिर्फ 17,000। आप देखोगे 67,000 ट्रांसफार्मर का लोड जो है वो 17,000 ट्रांसफार्मर के ऊपर पड़ रहा है जी, और ओवरलोड कैपेसिटी चल रही है जी। अब कोई ना कोई कहीं ना कहीं जो है वो ट्रांसफार्मर जो है वो आउट ऑफ जो है वो परफॉर्मिंग हो जाता है, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है। आप देखो कि ये बिजली बोर्ड की, ये पावरकॉम डिपार्टमेंट की ये हालत है कि 50% जो पोस्टें हैं वो खाली पड़ी हुई हैं जी, उसको भरने का काम नहीं किया गया। अकेले रोपर थर्मल प्लांट में 32 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, उनको भरने का काम नहीं किया गया जी। तो आज हालत ये है कि अगर कोई कंप्लेंट भी लिखाए तो उसको ठीक करने के लिए 5-5, 7-7 घंटे कोई आदमी नहीं आता, कोई लाइनमैन नहीं आता उसको ठीक करने के लिए। तो इतनी बुरी हालत, कोई योजना नहीं सरकार की, कोई प्लानिंग नहीं, और सरकार अपने ही अंदरूनी संकट में लगी हुई है, अपनी कुर्सियां बचाने के चक्कर में लगी हुई है। कोई यहाँ लंच डिप्लोमेसी कर रहा है और कोई वहां पे दिल्ली में बैठा अपनी कुर्सी बचा रहा है। जी, ठीक। अशप्रीत काडियाल जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए। सर आपका बहुत स्वागत है। जनतंत्र टीवी में इकबाल सिंह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। अशप्रीत जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, जिस तरीके से सरकार के खिलाफ जो विपक्ष है वो एकजुट हो गया है और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है बिजली कटौती को लेकर, कैसे देखते हैं आप और क्या कहेंगे? कर देना चाहता हूं कि अमित शाह जी को ये चीज कहनी नहीं चाहिए जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बिकॉज नंबर 1 ये बीजेपी अकाली दल थी जिसने पीपीएस को साइन किया था, जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स होते हैं जो फेवर करते हैं प्राइवेट प्लेयर्स को ज्यादा और सरकार को कम। तो बेसिकली इफ एनीवन इज टू बी ब्लेम्ड इट इज श्रोमणी अकाली दल विद द बीजेपी बैक देन इन द डे। दूसरी बात ये है कि पंजाब सरकार ने मेजर्स लेना शुरू कर दिया है एंड ये पंजाब सरकार की वजह से नहीं हुआ है। ये जो हीट टेम्परेचर है बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है, मॉनसून डिलेड है, सडन स्पाइक आई है विच वाज़न्ट एक्सपेक्टेड एट ऑल, एंड ये सिर्फ पंजाब में नहीं हो रहा है, बहुत स्टेट्स में हो रहा है एंड इट्स हैपनिंग इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लाइमेट चेंज इज रियल। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि पंजाब सरकार ने जो इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती थी बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसको काट दिया है। ठीक, बिकॉज हमारी प्रायोरिटी है कि हर एक इंसान जो पंजाब का है जिसने कल्टीवेशन करनी है, पैडी पार्टिंग करनी है, एवरीथिंग, उनके घर में, उनके खेतों में इलेक्ट्रिसिटी पहले पहुंचे, ये हमारी प्रायोरिटी है, हम मेक श्योर करेंगे ऐसा हो। दूसरी बात जो बहुत अच्छी हुई है, पंजाब में मॉनसून आ गए हैं, आईएमडी ने कह दिया है एंड यहाँ पे बारिश होना शुरू हो गया है। ये पहले जल्दी शुरू हो जाता था तो ऐसे डिमांड में एकदम स्पाइक आया नहीं कभी पिछले 4.5 सालों में, इस बार आया है एंड लकीली द मॉनसून्स हैव आल्सो कम। एंड पंजाब सरकार ने दूसरा मेजर जो लिया है वो ये है कि हमने अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कहा है कि आप जुडिशियसली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको यूज कीजिए, उसको ज्यादा मत एक्सप्लॉइट कीजिए या ज्यादा यूज मत कीजिए ताकि हमारे लोगों को दिक्कत ना आए। वो पंजाब सरकार की प्रायोरिटी है। ठीक है अशप्रीत जी सुनिए, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन जिस तरीके का आपने यहाँ पर अभी एक बात कही कि ये एकदम आकस्मिक चीजें हैं जो एकदम से आई हैं सामने, तो उसी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने यही कहा कि पहले से योजना यहाँ पर निर्धारित नहीं की गई जिसका ये परिणाम यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी को ऐसे ब्लेम लगाने नहीं चाहिए बिकॉज ये वो पार्टी है जिसने डिमोनेटाइजेशन की 99.3% डिमोनेटाइज करेंसी नोट, सॉरी जो ब्लैक मनी थी जो सपोजेडली दैट वाज सपोज्ड टू कम बैक, वो तो आई नहीं। 99.3% जो करेंसी नोट थे दे केम बैक इनटू द बैंक। दूसरी बात, जीएसटी के इन्होंने लैक्स ऑफ करोड़ हैवंट बीन पेड ऑफ टू द स्टेट्स। अगर ये हमारे जो लाखों करोड़ है जीएसटी ड्यूज स्टेट्स के हमें दे देते तो शायद ये दिक्कत होती ही ना। अगर इन्होंने जो हमें प्रॉमिस किया था कि फंड देंगे, बार बार हमारे मांगने के बावजूद जो दिए नहीं गए, अगर वो दे दिए होते तो आज शायद ये प्रॉब्लम ना होती। बीजेपी सरकार जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स है उनकी तरफ बायस्ड है, उनको हेल्प नहीं करती, उनको उनके फंड्स, डिजर्विंग फंड्स नहीं देती, टैक्स पेयर्स मनी जो हम भेजते हैं वो नहीं देती, एंड इट्स बिकॉज ऑफ देम दैट वी आर सफरिंग एंड द पीपल ऑफ पंजाब आर सफरिंग, सो दे आर नोबडी टू ब्लेम।
the Congress government in Punjab, because we'll make sure that we leave no stone unturned to help the people of Punjab. ठीक है, ठीक है। इकबाल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इकबाल सिंह जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर है, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये समस्या जो है उसका जल्द ही निराकरण यहाँ पर कर दिया जाएगा, और जो उद्योगपति हैं उनका भी समर्थन कुछ कुछ यहाँ पर सरकार को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ। जब प्रॉब्लम आती है तो हमारी सरकारें प्रॉब्लम के बाद जागती हैं। अरे पहले पीका पर आएगा, गर्मी बढ़ेगी, भगवान भरोसे हम सरकारें बैठे रहेंगी, मानसून आ जाएगा तो ठीक है, मानसून नहीं आएगा तो भाई लोग तो ऐसा नहीं होता। देखो मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ तूफान आ गया, 5-6 घंटा लाइट चलेगी, खंबे टूट गए, गवर्नमेंट ने बोला भी जिसका लॉस हुआ आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन यहाँ एक्सक्यूज लेने लग जाते हैं। हमारा मानसून नहीं आया, हमारा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, दूसरे को ब्लेम करने। यार अपनी गलती कब मानोगे? सरकार आपको दी है, लोगों ने चलाने के लिए मैंडेट दिया है अच्छा खासा, आपको काम करने के लिए दिया। आप पहले तैयारी कहाँ है आपकी? तैयारी तो बोलिए भी हमने 2 महीने पहले क्या तैयारी की। मैं थोड़ा सही नहीं, हमारे मैं आप देखा हूँ, मैं गाँव में रहता हूँ, हमारे 24 घंटे बाद लाइट आई है, उसको फोन करते करते हार गए। बोला क्या करें हम 2 आदमी एक लाइन पे, बोलता कितने फॉल्ट हम दूर करें। मैन फोर्स ही नहीं है कहीं। मतलब बात यह है भी इनको अपनी कुर्सियों की पड़ी हुई है, लोगों का क्या मतलब है? कभी देखा है ऐसा सिस्टम? हम वो टाइम भी देखा है साहेब जी, जब किसान जाता था मोटर पे, चाहे रात को जाए रात को दबा लो, लाइट चलती थी, दिन में चलाओ दिन में लाइट आती थी। अब इन्होंने घंटे बांध दिए उनके भी, 4 घंटे दिन में देंगे, 4 घंटे रात में, 8 घंटे देंगे, लेकिन 8 घंटे भी नहीं दे रहे। 3 घंटे लाइट आ रही है, जनरेटर से तेल फूक फूक कर धान लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति हम पहली बार देखी। पूरा पंजाब ब्लैक आउट हो चुका, सिस्टम कोलैप्स कर गया। इससे बुरी शर्मनाक सरकार हमने पहली बार देखी है। आज तक फील ही नहीं हुआ कि सरकार नाम की कोई चीज है पंजाब में कि नहीं है। इसलिए लोग सड़कों पे आए हैं। ठीक है, विरोधी दलों का आप मानो भी है, इन्होंने विरोध करना होता है। लोग भी पागल हैं, लोग रोड जाम करके बैठे हुए हैं, इनको शर्म तक नहीं आती है, एक्सक्यूज लेने लग जाते हैं। मानसून नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। यार आप अपनी ड्यूटी कब समझोगे? आपको फुल बहुमत दिया लोगों ने, अपनी ड्यूटी तो समझो। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आप अकालियों को बोल लो, अब आम आदमी को बोल लो, उन्होंने एग्रीमेंट ऐसा कर दिया, एग्रीमेंट कर दिया, आपने लाइन मारो। ठीक है, किसने आपकी बाजू पकड़ी है? हम आपको बोल रहे हैं कि हम आपको क्लॉज बताते हैं, चलो सेशन बुलाओ, लकीर मारो उसके ऊपर। अब 4.5 साल में क्या कर रहे थे? समझौते रात नहीं कर रहे होते थे। लोक हित में आती है बिजली, जो है लोक हित में आती है। लोक हित को जो एग्रीमेंट लगाएगा ना, पंजाबी में बोलते हैं जो, उसको मतलब उसके ऊपर हम लाइन मार सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में आती है बिजली, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करता। इसलिए एग्रीमेंट जो हुए हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट को मतलब खत्म करने वाले हैं। उसके ऊपर एकदम लकीर लगनी चाहिए। ये लोग मान नहीं रहे, क्योंकि हिस्सा पहले कालियों को जाता था, अब इनको जाता है। इसलिए अभी 4.5 साल बाद वो एग्रीमेंट का गाना गाने लगे। अभी नहीं चलेगा। अभी अब इलेक्शन में जाओ, वहां लोगों को बताना अभी क्या करके आए हम लोग। रिपोर्ट कार्ड दिखाने का टाइम आ गया आपका। अभी ये नहीं चलेगा, एक्सक्यूज नहीं अभी चलेंगे, अब रिपोर्ट कार्ड लेके जाओ। ठीक है इकबाल जी यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद वापस लौटकर अर्शप्रीत जी से जवाब भी लेंगे। तो फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जब लौटेंगे बने रहिए। तो ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं पंजाब में बिजली कटौती को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, उसी को लेकर सवाल यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी यहाँ पर विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे, इकबाल सिंह जी ने कई आरोप यहाँ पर लगाए। अर्शप्रीत जी से जवाब लेंगे। अर्शप्रीत जी, जिस तरीके से आपने इकबाल सिंह जी को सुना, उनका साफ तौर पर कहना है, और साथ ही साथ बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि एक योजना पहले से बनाई जानी चाहिए थी, जिसको लेकर काम किया जाना चाहिए था, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि जो बिजली की कटौती है उसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सड़कों पर लोग उतर आए हैं। क्या कहेंगे? मैं आपको सोल्यूशन की बात बताता हूँ जो पंजाब सरकार इंश्योर करे। ये है कि हमने मैक्सिमम जो पावर है नेशनल ग्रिड से, वो हमने मेक अवेलेबल करने की अब पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। और आप देखेंगे भी बारिश आना शुरू हो चुका है पंजाब, इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड हैपनिंग इन पंजाब, बारिश आनी शुरू हो चुकी है। ठीक, तो रिस्पाइट है, आगे सोल्यूशन है, आगे पीस है, आगे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड पंजाब में इट्स द फर्स्ट टाइम कि ऐसा कुछ हो रहा है। ये रिकॉर्ड पे सोर्सेज, क्रेडिबल सोर्सेज कहती है कि विद इन अ फ्यू डेज, इतने थोड़े दिनों में
इतनी बड़ी स्पाइक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में हुई है, तो दिस कुड नॉट हैव बीन फोरसीन, हम इसको नहीं देख सकते थे, वी कुड नॉट पॉसिबली हैव एंटिसिपेटेड इट। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ कि हमने जो ग्रिड स्टेबिलिटी है वो हमने मैनेज करने की कोशिश की है ताकि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोपगेट हो सके। एंड एक और चीज मैं बता दूं आपको, जो BBMB है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो है, वो भी बहुत बड़ी एक शॉर्टेज को फेस कर रहा है, वाटर शॉर्टेज एंड हाइड्रो पावर जनरेशन शॉर्टेज। अगर वो भी ना फेस कर रहा होता तो शायद ये प्रॉब्लम होते ही ना इन द फर्स्ट प्लेस। तो इट इज नॉट द पंजाब गवर्नमेंट दैट शुड बी ब्लेम्ड, इट इज द circumstances, ये कुछ circumstances हैं that are to be blamed. However, पंजाब सरकार इसको फिक्स करके छोड़ेगी और जल्दी से जल्दी छोड़ेगी इसको फिक्स करके, ताकि हमारे लोगों तक बिजली पहुंच सके एंड किसी को किसी तरह का नुकसान ना हो। एंड अगर कोई नुकसान होता भी है तो पंजाब सरकार मेक श्योर करेगी कि उसको रेमेडिफाई किया जाए, उसके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाला जाए, बिकॉज वी केयर अबाउट द पीपल ऑफ पंजाब एंड देयर इज नथिंग दैट वी वांट टू हेल्प। ठीक, अमित अरोड़ा जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। अमित जी, जानना चाहेंगे, सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि 2022 में जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर इस मुद्दे को जानबूझकर भुनाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, इस पर क्या कहेंगे आप? साहिल जी, ये अर्शप्रीत कड़याल जी को पता नहीं है, आपने जो अभी ये डिबेट शुरू होने से पहले जो क्लिपिंग दिखा रहे थे कि भाई व्यापारी जो है वो समर्थन कर रहे हैं, और मैंने कहा व्यापारी इसके विरोध में है सरकार के। मैं और भी जानकारी देना चाहता हूं कि कल और आज सभी किसान जत्थेबंदियां प्रत्येक जिले में, प्रत्येक गांव में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। नहीं देखिए, सुनिए अमित जी, हमने ये नहीं कहा कि सभी व्यापारी संगठनों का यहाँ पर सपोर्ट है सरकार को। हमारा कहना सिर्फ इतना था कि कुछ जो व्यापारी हैं वो भी यहाँ पर सरकार की तरफ से कह रहे हैं, और उन्होंने ये खुद ही जिसकी इंडस्ट्री बंद होगी वो खुश थोड़ा होगा। जिसकी इंडस्ट्री बंद होगी वो कभी खुश नहीं होगा। उनका भरोसा यहाँ पर सरकार पर है अमित जी, उनका भरोसा सरकार पर है। उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द इस परेशानी का समाधान यहाँ पर सरकार की तरफ से निकाल लिया जाएगा। सरकार के सभी MLA का सरकार के ऊपर से, कैप्टन साहब के ऊपर से भरोसा उठ गया है। नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि सरकार फेल है बिजली संकट के मामले में। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूँ कि ये नोट, आ रहा हूँ अशप्रीत जी आपके पास, आ रहा हूँ अशप्रीत जी, बात पूरी कर लेने दीजिए। बात कर रहे हैं अर्शप्रीत सिंह जी, नोटबंदी की बात कर रहे हैं। अरे भैया, नोटबंदी के मामले में तो आपने केवल आपका सफाया हो गया पूरे देश में नोटबंदी के इश्यू के ऊपर। आप सड़क के ऊपर आ गए नोटबंदी के इश्यू के ऊपर 2019 लोकसभा चुनाव में। तो आप अपनी जमीन के नीचे देखिए, आप जो मुद्दे उठा रहे हैं वो बेसरस मुद्दे हैं, उनका कोई भी सरोकार नहीं है। आपका के जो मुद्दे हैं उसमें आप फेलर हो चुके हैं। ठीक है अशप्रीत जी, बात रखिए अपनी जी। गुटका साहब के ऊपर हाथ रखकर कैप्टन साहब ने जो कसम खाई थी घर घर नौकरी देने की, नशा माफिया खत्म करने की, जो जहरीली शराब मामले में उन परिवारों को नौकरी देने की। ठीक है अमित जी जवाब ले लेते हैं। उन परिवारों को नौकरी देने की, सब में आप लोग फेलर साबित हुए हैं। ठीक, बात रखिए अपनी जल्दी। आज भी इकोनॉमी की वजह से सफर कर रही है। जो फोरकास्टर्स है, जो दूसरे वर्ल्ड के जो बैंक्स है, वो भी दिखा रहे हैं, और जो प्रेडिक्ट करते हैं कि इकोनॉमी ग्रो करेगी, जीडीपी कितनी रहेगी, वो बता रहे हैं कि बहुत नीचे जा रही है एंड डिमोनेटाइजेशन का उस पर असर है। दूसरी बात ये है, इन्होंने बार बार वादे किए थे कि हम क्रूड ऑयल प्राइसेस कम करेंगे, हम तेल के भाव कम करेंगे, डीजल पेट्रोल गैस सस्ती मिलेगी। सस्ती तो दूर की बात है, 100 पे टच कर रही है, उससे ज्यादा आगे जा रही है। 30 रुपए बढ़ चुकी है, तो इनको शर्म आनी चाहिए बिफोर ब्लेमिंग अस। तीसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि आप एक चीज देखिए, सेंटर में इनकी सरकार है, ये देख रहे हैं कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है, इन्होंने 1 रुपया देने की कोशिश की, इन्होंने हेल्प एक्सटेंड करने की कोशिश की, इन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश की, चाहे लैंड ही कर देते मनी की एक बार, चाहे इलेक्ट्रिसिटी लैंड कर देते, कुछ भी करते, इन्होंने एक पत्ता भी नहीं हिलाया, बिकॉज इनको वोट बैंक पॉलिटिक्स प्यारी है, लोगों की जान प्यारी नहीं है। तो इस पे अमित अरोड़ा साहब कुछ नहीं कह सकते, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। चलिए ठीक है, इकबाल जी के पास चलेंगे। इकबाल जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि अमित जी से मैंने जो सवाल किया था उसका जवाब तो उन्होंने नहीं दिया। आपसे जानना चाहेंगे कि बार बार सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव के मद्देनजर ये जो बिजली कटौती का मुद्दा है इसको जानबूझकर तूल दिया जा रहा है ताकि सरकार की छवि को धूमिल किया जा सके, इस पर क्या कहेंगे आप? विरोधी दलों के ऊपर चलता है, लेकिन आम पब्लिक जो परेशान है उसका क्या दोष है? ठीक है, हम लोग को
सत्ता के लिए हम लोग भूखे होंगे, हम इनके ऊपर मतलब के आरोप लगाते होंगे। लेकिन लोग जो सड़कों पे बैठे हैं, क्या वो भी कुर्सी के लिए बैठे हैं क्या? इनको लोगों की भावना की कदर ही नहीं है। बात ये है, ये एसी चैम्बरों के बाहर अगर निकल के देखें तब इनको फील्ड की रिपोर्ट पता चले। इनको तो कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन इकबाल जी सरकार की तरफ से लेकिन एक चीज और यहाँ पर कही जा रही है कि ये जो समस्या है ये पहले भी होती थी। इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये अगर इसी में हम लोग फेल हो जाएंगे तो हम तरक्की कहाँ करेंगे बताओ? बाकी तो बातें बहुत दूर की हैं डेवलपमेंट की। अगर यही हम वो नहीं लोगों को प्रोवाइड करवा सकते तो क्या हम प्रोवाइड कराएंगे? क्या सरकार चला रहे हैं हम? ये तो शर्म की बात है। हमारे पंजाब हमारा सबसे आगे होता था, सरप्लस स्टेट होती थी। आज इन्होंने कर्जे में डुबो दिया हमारा पंजाब को। उसके उल्टे मुरली जो सहूलतें थी, जैसे हम आपको बोला जब मर्जी सूट दबा लो लाइट रहती थी, चाहे खेतों की है चाहे घरों की है, कोई फ्री जैसा बिल होता था, किसी का कोई मसला ही नहीं था। अब बिजली मसला बन चुका है पंजाब का। इनको फिर भी देखो, इनको कोई वो नहीं है। आम आदमी पार्टी सत्ता के लिए हम इल्जाम लगा रही है, दूसरी पार्टियां इल्जाम लगा रही है। तो भाई आप क्या कर रहे हो? आप भी तो कुछ जाना है ना। अर्शप्रीत जी जल्दी से जवाब दीजिए, समय बहुत कम है हमारे पास, जल्दी से। कोई 2-4 काम तो गिना दो ना। ठीक है अर्शप्रीत जी जल्दी से जवाब दीजिए, समय बहुत कम है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि श्रोमणी अकाली दल ही रिस्पॉन्सिबल है कि जो हमारे पावर परचेज एग्रीमेंट्स हो रहे, तो उनको थोड़ा आगे से ध्यान रखना चाहिए। इनकी सरकार तो आएगी नहीं, ये ध्यान दे भी नहीं, लेकिन दे शुड पॉइंट अ फिंगर टुवर्ड्स अस। दूसरी बात देखिए ये है कि क्या ये पहली बार हो रहा है पंजाब में या ऐसी सिचुएशन दूसरी सरकारों में भी आई है? उसका जवाब है हाँ। और क्या ये दूसरी स्टेट में हो रहा है इंडिया में, और दूसरी स्टेट में क्या पहले हुआ है? उसका जवाब भी है हाँ। कभी कभार कुछ सर्कमस्टांसेस हाथ से निकलती हैं, तो अगर सरकार उसके बारे में कुछ करे ना, देन इट इज टू बी ब्लेम्ड। अगर सरकार उसके लिए एक्शंस ले रही है, जैसे 2 दिन वीक में इंडस्ट्रीज जो बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं वो शट की जाएंगी। और बार बार हम पे एलिगेशन लगाया गया था कि जो बठिंडा का थर्मल प्लांट है उसको आपने शट क्यों किया। मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि उसका कॉस्ट ज्यादा था और आउटपुट बहुत कम थी। वो सप्लाई सिर्फ 400 MW मेगावाट कर रहा था, दैट वाज इट। अगर वो काम भी कर रहा होता तो इससे ज्यादा ना सप्लाई कर पाता, तो इस सिचुएशन में उस चीज का कोई बेनिफिट ना होता। और जो वहां पे इन्वेस्टमेंट हुई है वही पैसे पंजाब के लोगों पे लगेंगे और इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस करने में हम मेक श्योर करेंगे कि हो सके। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पे जो पार्टीज हमारे ऊपर उंगली उठा रही है, तोहमतें लगा रही हैं, ये अगर पंजाब और पंजाबियत और पंजाबियों के बारे में थोड़ा फिक्र करते तो शायद मदद करते। ठीक है अर्शप्रीत जी, ठीक है अर्शप्रीत जी माफ कीजिएगा, इस चर्चा को हमें यही रोकना होगा क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। अर्शप्रीत काडियाल जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है वो हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए थे। सर आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। इकबाल सिंह जी जो प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। अमित अरोड़ा जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए थे, सर आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि पंजाब में बिजली कटौती को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहां पर गर्माती हुई नजर आ रही है। प्रदर्शन का दौर भी देखने को मिल रहा है। विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार पर कि सरकार ने किसी भी तरह की कोई योजना के तहत काम नहीं किया, जिसका खामियाजा यहां पर आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि बिजली की कटौती से लोग परेशान हैं और सड़कों पर उतरे हुए हैं। वहीं सरकार का कहना है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा क्योंकि ये आकस्मिक परेशानी है जो कि एकदम से सर पर पड़ी है और उसके जल्द ही उसका यहां पर निस्तारण कर दिया जाएगा। तो अब आगे क्या निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।